देख ये कि जैक बोर्ड क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय पाठ करना है। ठीक है, अभ्यास कर सवाल जवाब के खाना में देखा पाठ 7वां पाठ है कि ये विज्ञान वाला नियंत्रण एवं समन्वय इकर जे अभ्यास में सवाल जवाब है नहीं उके हमें कल देखा। पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? 4 गो ऑप्शन देल रही है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। इंसुलिन है कि थायरोक्सिन है कि एस्ट्रोजन कि साइटोकाइनिन। 4 गो ऑप्शन देल है तो इकर में पादप हार्मोन है कि साइटोकाइनिन। दूसरा सवाल है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 4 गो ऑप्शन है। द्रुमिका कहते हैं कि सिनेप्स की एक्सॉन की आवेग, तो सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। अब तीसरा सवाल है मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। मस्तिष्क क्यों जरूरत है? सोचे के ले कि हृदय के धड़कन ले कि शरीर का संतुलन ले कि सब ले? तो इकर में सब ले, उपरोक्त सभी। डी नंबर राइट आंसर। चौथा सवाल है हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है कि ऐसी स्थिति पर विचार करे है जहां ग्राही उचित प्रकार से काम नहीं करी और कौन से समस्या उत्पन्न हो सके? तो देखिए कर उत्तर है जीव अपने वातावरण में होने वाली प्रत्येक पर्यावरण को अनुभव कर सकती है। जीव अपने वातावरण में होने वाली प्रत्येक परिवर्तन को अनुभव कर सकती है। हमारे शरीर के ग्राही जैसे आंतरिक कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंख आदि सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेज देती। मतलब जे भी संसार में घटेल घटना मन या परिवर्तन है लुके हाँ जीव मन जाइन जाए ना। हमारे शरीर में जैसे कान, नाक, जीभ, त्वचा, आंख ये सब सूचना जितना मिलल के एकत्र करके भेज दे तंत्रिका तंत्र। अब हमारी तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु इन सूचनाओं को ग्रहण करके उचित निर्णय लेती है तथा शरीर के विभिन्न अंगों को निर्देश देती है। अब इकर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है वो निर्णय लेल कि हमें के करे का है। ठीक है, इस संदेश देल शरीर का हर एक अंग। यदि हमारे शरीर में ग्राही उचित प्रकार से कार्य न करे तो जीव पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को न समझ पाएंगे और न ही उनके प्रति ठीक प्रकार से कोई प्रतिक्रिया कर सकेंगे। इसीलिए अगर हमारे शरीर में ग्राही अगर नहीं रही नहीं उचित प्रकार से काम नहीं करी तो हम जीव मन के समझे में नहीं आए कि पर्यावरण में कैसे हमें रहेला। अतः जीवों में ग्राही का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। इसीलिए जीवों में जो ग्राही है उसका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। पांचवा सवाल क्या कहता है एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन करें। माने तंत्रिका कोशिका जेके कहे न्यूरॉन इकर संरचना भी बनाए और इके कार्य कर वर्णन भी करे। तो देख इकर फोटो के कैसे समझाऊं मैं? बस फोटो देख के ऊपर झागर लगे रही फिर नीचे टुट टुट फिर नीचे जेर लगे रही। देख ये है गेलक द्रुमिका है गेलक आई रही वाला। ठीक है, और बीच में जो है उसे कोशिका काय कहिला और जो करिया के दिशा थे उके कहिला केंद्रक और नीचे जो टायर लगे है तना लगे तंत्रिकाक्ष और नीचे जो जड़ लगे है उके कहेला अंतिम सिरा। ये फोटो बनाए कोई और ऐसा करे कोई। ठीक है, अभी के वर्णन देख। तंत्रिका तंत्र की इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं और तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का जो इकाई होल नहीं ओके न्यूरॉन कहते। न्यूरॉन में केंद्रक कोशिका केंद्रक कोशिका काय में उपस्थित रहता है। कोशिका काय से छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई रहती है जिन्हें द्रुमिका कहते हैं यानी डेंड्राइट्स है ना। कोशिका काय में छोटी छोटी शाखाएं हैं इन्हें उन्हें टायर लग निकल रहे से द्रुमिका कहें। इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है जिसे तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका से सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं होते हैं बल्कि उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान होते हैं।
माने एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका से सीधा तौर पर नहीं जुड़ल रहेल, उकर बीच में कुछ खाली स्थान भी रहेला और उस रिक्त स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका संदेशों को ग्रहण करती है, जिससे विद्युत संकेतों में बदलाव तंत्रिकाक्ष के द्वारा प्रवाहित की जाती है। तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका संदेशों को ग्रहण करती है, इससे विद्युत संकेतों में बदलकर, ठीक है। तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है, तंत्रिकाक्ष के द्वारा प्रवाहित की जाती है, ठीक। ये रसायन सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। ये रसायन सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाता है। ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिका या ग्रंथि तक, इस प्रकार तंत्रिका कोशिका का कार्य करता है, इस प्रकार तंत्रिका कोशिका कार्य करता है, ठीक। अब छठवां सवाल क्या कहता है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है, उत्तर है ऐसा देखा गया है कि पादप का प्रारोह तंत्र प्रकाश के स्रोत की दिशा की ओर गति करता है। माने ऐसा देखल जाए है कि पादप का जो प्रारोह तंत्र प्रकाश का जो स्रोत की दिशा है उकरे बटे चलेला, माने प्रकाश के स्रोत की दिशा की ओर गति करता है पादप में प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। जैसे जे बट लाइट रहेल से बट गच मन बढ़ेल, उस टाइप का। तो देख, ऑक्सिन नामक हार्मोन प्रकाशानुवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है और उकर रहेला ऑक्सिन नामक एगो हार्मोन रहेला जे प्रकाशानुवर्तन के लिए उत्तरदायी। ऑक्सिन प्रारोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा प्रारोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रारोह के अग्रभाग में संश्लेषित रहता है तथा प्रारोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। ऑक्सिन प्रारोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, ठीक। देख, प्रकाश से दूर प्रारोह भाग में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। माने प्रकाश से दूर प्रारोह भाग में ऑक्सिन का सांद्रण, ठीक है, कोशिकाओं को लंबे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी करता है। अब देख, सातवां सवाल क्या कहते हैं, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। उत्तर है चूंकि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु से होता है, इसलिए मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन की संकेतों के आने में व्यवधान होगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु से होता है, इसलिए मेरुरज्जु। अब देख, 8वां नंबर कहता है पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार का होता है। तो पौधों में समन्वय के लिए जंतुओं की तरह तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है इसमें, पौधों में रासायनिक समन्वय के लिए हार्मोन का संश्लेषण होता है। रासायनिक समन्वय के लिए हार्मोन का संश्लेषण होता है और ये हार्मोन वृद्धि, विकास तथा कोशिका विभाजन को नियंत्रित करते हैं। ये अर्थात पादपों में हार्मोन के रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं, ठीक। अब 9वां सवाल कहता है एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता है क्योंकि वातावरण की विभिन्न गतिविधियों को ग्रहण कर उचित प्रतिक्रिया देती है। जरूरी है नियंत्रण, ठीक है। वातावरण की विभिन्न गतिविधियों को ग्रहण कर उचित प्रतिक्रिया, यह ऐच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। ऐच्छिक और अनैच्छिक, कुछ चाहक वाला कुछ बिना चाहक वाला, सब गतिविधि को नियंत्रण करेला ही। परिस्थिति के अनुसार जीवों को निष्कर्ष निकालने और निर्णय लेने में मदद करती है। परिस्थिति जैसन रही उसने निर्णय ली, ओकरा में मदद करेला। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के मध्य तालमेल स्थापित करती है, तालमेल बनाए के रहेला सब गतिविधि में। और
यह प्रतिवर्ती क्रिया को संचालित करती है ताकि विषम परिस्थिति में जीवों की रक्षा की जा सके। प्रतिवर्ती क्रिया को संचालित कर रही, ठीक है, ताकि कोई भी परिस्थिति आवी विषम मतलब क्या बोलते मुसीबत टाइप कर में रक्षा करी। अब 10वां सवाल क्या कहता है, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अनैच्छिक क्रिया, देख, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से निम्न प्रकार से भिन्न है। एक बटे लिख देवे अनैच्छिक क्रिया और एक बटे लिख देवे प्रतिवर्ती क्रिया। अब कैसे कैसे भिन्न है, देखिए कर पहला भिन्न बताता हूँ। अंगों की ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। माने जेके हमें अपने से नियंत्रण नहीं कर सके, ठीक है, वो गलत अनैच्छिक क्रिया। हमारे शरीर कर अंग में ऐसा क्रिया है जेके हमें खुद से नियंत्रित। और प्रतिवर्ती क्रिया किसी विषम परिस्थिति में अचानक हम तीव्र प्रतिक्रिया जो स्वतः ही हो जाता है वो प्रतिवर्ती क्रिया है, जो अपने आपन होला शरीर में ऐसा स्थिति आवेल उसन वो प्रतिवर्ती क्रिया है। अब दूसरा अंतर देख, अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण है हृदय की धड़कन, श्वास का आदान प्रदान, भोजन का पाचन। ये तो हमारे अनुसार नहीं होला, अपने होला, ये सब तो अपने धड़केल, अपने सांस लेला, अपने सांस का आदान प्रदान होल और भोजन अपने आप खाल पचेला। और प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण जैसे छींकना, खांसना, मुंह में लार आना, गर्म वस्तु को छूने से तुरंत हाथ पीछे कर लेना आदि, ये अचानक क्रिया होएला। प्रतिवर्ती क्रिया में छीकिल, खांसिल, मुंह में लार आवेला, गर्म वस्तु को छूने से तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं, ये हो गया प्रतिवर्ती क्रिया। परिस्थिति के अनुसार बॉडी अपने आप हो जाता है उसमें। और अनैच्छिक वाला तो होबे करेल स्वतः। देख, अनैच्छिक क्रिया का तीसरा है, इन क्रियाओं का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा होता है। और प्रतिवर्ती क्रिया, इन क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। अब 11वां सवाल देख, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक यानी कॉन्ट्रास्ट कीजिए। जंतुओं में नियंत्रण समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि कर ठीक है। उत्तर है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना निम्न प्रकार से की जाती है। एक बटे लिख दे तंत्रिका क्रियाविधि और एक बटे लिख दे हार्मोन क्रियाविधि। अब पहला में देख, तंत्रिका क्रियाविधि, इस विधि में संदेशों का गमन विद्युत आवेग द्वारा होता है, बिजली टाइप, ठीक। और वो हार्मोन क्रियाविधि में, इस विधि में संदेशों का गमन संश्लेषित रसायन यानी हार्मोन द्वारा होता है उकर में। और दूसरा है इसमें संदेशों का स्थानांतरण तीव्र गति से होता है और हार्मोन क्रियाविधि में इसमें संदेशों का स्थानांतरण तीव्र गति से नहीं होता है। देखो, तंत्रिका क्रियाविधि में इसमें प्रतिक्रिया तुरंत प्राप्त होता है और हार्मोन क्रियाविधि में इसमें प्रतिक्रिया देर से प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट है, इसमें संदेशों का स्थानांतरण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है और उसमें संदेशों का स्थानांतरण रक्त में घुली हुई हार्मोन द्वारा होता है। पांचवा पॉइंट है, इसका प्रभाव कम समय तक रहता है और उसका प्रभाव देर तक रहता है। हार्मोन वाला कर देर तक रहेगा, तंत्रिका वाला कर कम। अब 12वां सवाल क्या कहता है, छुई मुई पादप में गति तथा अपनी हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। छुई मुई पादप माने लजौनी घास जो छुई दे लजा जाएला में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति। एक छुईमुई पादप में गति तथा हमारे टांग में होने वाली गति में निम्नलिखित अंतर है। एक बटे लिखे छुईमुई में गति और एक बटे लिखे हमारी टांग में गति। पहला अंतर का है, देख, छुईमुई में गति तंत्रिका नियंत्रण में नहीं होता है। छुईमुई में गति तंत्रिका नियंत्रण में नहीं होता है और हमारी टांग में जो गति है वो हम हमारी टांग में गति तंत्रिका उत्तक के नियंत्रण में होती है, कहते हैं। अब दूसरा अंतर देख, यह गति कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। छुईमुई वाला गति कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है, मतलब पानी हुआ से टघिर जाएला। हमारी टांग, यह गति पेशियों के फैलने तथा सिकुड़ने से होता है, ये हमारी टांग कर गति। तीसरा है, पत्तियों का स्पर्श करने मात्र से यह गति होती है। छुईमुई वाला छुई देवे की और हमारी टांग वाला यह एक ऐच्छिक गति है, हमें जिसन करे लुसन होला हमारी टांग वाला। और छुईमुई वाला में पति के पत्तियों को छुई देवे फट से पानी अथी हुई। तो ई हो गेलक पाठ तो हमर सिराय गेलक, बस
जहाँ-जहाँ समझ में तनी नहीं आवे लगे बुझे से यहाँ पॉज़ करके पढ़ के ओके समझ लेके है। ठीक है? अब के बाद दिक्कत नहीं होई। ई पाठ खत्म।